दोस्तों, अगर आप होम लोन के ऊपर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को फिर से मंजूरी दे दिया गया है। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत आपको होम लोन के ऊपर सब्सिडी दिया जाएगा। कुछ क्राइटेरिया रखा गया है जिसको फुलफिल करना जरूरी है, तभी आपको पूरा सब्सिडी मिल पाएगा। आइए जानते हैं वो कौन से क्राइटेरिया है और कितना आपको होम लोन के ऊपर सब्सिडी दिया जाएगा। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल इंडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए जो नया अपडेट आया है, पहले में और फिलहाल के अपडेट में बहुत ज्यादा मात्रा में फर्क देखा गया है। अगर आप होम लोन के ऊपर सब्सिडी लेना चाहते हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप पूरा फायदा ले सकते हैं। इसमें मुख्य तौर पर दो तरह के चीजें हमें देखने को मिल जाता है, या कहीं कंडीशन भी कह सकते हैं इसे। पहला जो है इनकम के ऊपर कौन से कैटेगरी को क्या फायदा मिलेगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा पहला विषय इनकम के ऊपर होगा। और दूसरा है सब्सिडी, जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, कुछ कंडीशन रखा गया है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो होम लोन लेना चाहते हैं। सब्सिडी जो होम लोन के ऊपर लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो ये दोनों विषय ही मैंने इस वीडियो पर डिटेल में कवर किया है। तो चलिए सबसे पहला विषय की ओर चलते हैं। इनकम के हिसाब से PMAY के जो नया अपडेट आया है उसमें पुराने से थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले भी 3 ही कैटेगरी था, अब भी 3 कैटेगरी को ही यहाँ पर रखा गया है। लेकिन पहले जो मैक्सिमम इनकम था, सालाना इनकम, वो 18 लाख रुपए तक के लिए देखा गया था। उसमें 18 लाख रुपए तक होने पर भी सब्सिडी दिया जाता था। लेकिन फिलहाल ये जो मैक्सिमम एनुअल इनकम वो फिलहाल कम कर दिया गया है और यहाँ पर 9 लाख कर दिया गया है, जो कुछ इस प्रकार का है। इसमें 3 कैटेगरी रखा गया है, EWS, LIG और MIG। EWS में उन परिवारों को रखा गया है जिनका वार्षिक आय मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक है, और LIG में उन लोगों को रखा गया है, उन परिवारों को रखा गया है जिनका वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की है। और वहीं MIG में उन परिवारों को रखा गया है जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक का है। इन 3 कैटेगरी के अंदर ही अगर आप आते हैं तभी आपको जो है यहाँ पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अगर आपकी इनकम 9 लाख से ऊपर का हुआ तो आपको यहाँ पर सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों, उन लोगों की कैटेगरी भी बनाई गई है जो अधिकतम कितना सब्सिडी ले सकते हैं और न्यूनतम कितना सब्सिडी मिलेगा, जिसको समझने के लिए यहाँ पर 4 कैटेगरी हमें देखने को मिल जाता है, जो है VLC, AHP, ARH और ISS। आइए थोड़ा विस्तार से इनके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मैं बहुत सरलता से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। BLC, बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन, इसके अंतर्गत उन परिवारों को रखा गया है जो खाली प्लॉट खरीदकर उसमें घर या कंस्ट्रक्शन का काम या अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सब्सिडी दिया जाएगा। अगला है AHP, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। जैसे ही आपको इसके फुल फॉर्म से ही पता चल गया होगा, इसमें जो भागीदारी वित्तीय एजेंसी या संस्था है उनके द्वारा भागीदारी के साथ जो घर बनाया जाएगा, उन घरों में मालिक होने के लिए लोग जो घर खरीदेंगे उन लोगों को यहाँ पर सब्सिडी देखने को मिल जाएगा। अगला है ARH, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। इसमें भी आपको नाम से ही थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पर किफायती किराए के आवास, यानी ये उन लोगों के लिए है जो अपना घर नहीं खरीद सकते हैं। बहुत ही कमजोर वर्ग के वो लोग हैं, दिन मजूरी करने वाले या फैक्ट्रीज में काम करने वाले कमजोर वर्ग के लोग, या महिलाएं, श्रमिक, बेघर और छात्र, ऐसे लोगों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। वो घर खरीद नहीं पाते हैं, वो लोग अगर किराए पर वो फ्लैट या वो घर लेना चाहे तो उन लोगों के लिए ये कैटेगरी बनाया गया है। और अगला है ISS, जो है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। ये उन लोगों के लिए है जो होम लोन लेते हैं, यानी इसमें आपकी जो बाकी 3 कैटेगरी है वो नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर आपकी जो एनुअल इनकम है वो देखा जाएगा, इसके साथ आप कितना लोन अमाउंट लेने जा रहे हैं ये सब देखा जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन पॉइंट जो है वो ये है कि इसके अंतर्गत आप जो होम लोन लेंगे उसकी सब्सिडी यहाँ पर आपको इसी कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाएगा। पहला जो PMAY आया था 1.0, उसमें ये CLSS करके होता था, जिसका लाभ कई लोगों ने उठाया है। अगर आपने पहले इसके बारे में सुना है तो ये फिलहाल ISS कर दिया गया है, यानी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम।
और इसी के अंतर्गत होम लोन की जो सब्सिडी बेनिफिट आप लेना चाहते हैं वो इसी के अंतर्गत आएगा। BLC, AHP और ARH ये तीनों में ही आपको 2.5 लाख रुपए, अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक का सब्सिडी है जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो होम लोन के ऊपर लेना चाहते हैं, जो हमारा आज का विषय है वो है होम लोन, और इसके लिए हमें ISS को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, जिसमें अधिकतम सब्सिडी जो है वो 1,80,000 रुपए तक दिया जाएगा। जो पहले 2,67,000 मिलता था अधिकतम, वो अभी 1,80,000 रुपए कर दिया गया है। एनीवेज, तो ये ISS को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको 35 लाख तक के घर के लिए, घर के मूल्य के साथ 25 लाख रुपए तक का ऋण लेने वाले लाभार्थी को 12 वर्ष की अधिक अवधि तक पहले 8 लाख रुपए के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इसको अच्छी तरह से समझना होगा। मैं कोशिश करूंगी सरलता से समझाने की। तो पहले जो है यहाँ पर मैक्सिमम सब्सिडी 2,67,000 तक मिलता था, लेकिन अब फिलहाल आपको मैक्सिमम सब्सिडी 1,80,000 तक ही मिलेगा। सेकंड जो है वो है आपकी फैमिली की एनुअल इनकम जो है वो 9 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी पहले जो है वो 18 लाख रुपए तक देखा जाता था, 18 लाख रुपए तक आपको ये सब्सिडी मिल जाता था और सब्सिडी की अमाउंट भी ज्यादा थी। लेकिन फिलहाल ये आपकी पूरी फैमिली की जो इनकम है वो 9 लाख रुपए होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर होगा तो आपको सब्सिडी जो है 1,80,000 रुपए वो नहीं मिलेगा। और आपकी सिंगल की इनकम भी नहीं, आपकी पूरी फैमिली की इनकम 9 लाख रुपए होना चाहिए, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड बच्चे आ जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो मकान खरीद रहे हो, जो फ्लैट खरीद रहे हो, या जो भी आप अपना घर खरीद रहे हो, उसकी जो कीमत है वो मैक्सिमम 35 लाख रुपए होना चाहिए। 35 लाख के ऊपर आप नहीं खरीद सकते। 35 लाख के ऊपर होगा तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो उसकी जो लिमिट है उस घर की, तो वो है आपका 35 लाख रुपए। उससे नीचे में ही आपको ये सब्सिडी दिया जाएगा। नंबर 4 पे आपका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है जो फ्लैट या जो घर आप खरीद रहे हैं उसकी जो लोन अमाउंट है। आप बैंक से जो लोन लेंगे वो लोन अमाउंट मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक होना चाहिए। 25 लाख से ऊपर का आपको लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें भी सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। तो वो लोन 25 लाख तक होना चाहिए। 25 लाख से ऊपर के लिए आपको ये सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। अगली जो क्राइटेरिया है दोस्तों, अच्छी तरह समझिएगा, ये है आपको जो यहाँ पर सब्सिडी दिया जाएगा वो केवल 8 लाख के लोन के ऊपर ही दिया जाएगा। चाहे आपने 25 लाख रुपए ही लोन क्यों ना लिया हो, लेकिन जो सब्सिडी आपको दिया जाएगा वो केवल 8 लाख रुपए के ऊपर ही दिया जाएगा। 8 लाख से एक भी रुपए ऊपर के लिए आपको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। आपका जो लोन अमाउंट है वो 8 लाख रुपए अगर होता है तो वेल एंड गुड, आपको उस पर सब्सिडी 1,80,000 रुपए तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका लोन चाहे वो 10 लाख हो या 25 लाख हो, तब भी आपको केवल 8 लाख के ऊपर ही सब्सिडी दिया जाएगा। बाकी जो पैसा बचता है उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। और इसमें भी कंडीशन ये है कि ये जो सब्सिडी है ये इंटरेस्ट सब्सिडी कर दिया गया है। यानी पहले जो है सब्सिडी आपके अकाउंट में डायरेक्ट दे दिया जाता था, वो ऐसा नहीं है। अभी जो है इंटरेस्ट के हिसाब से दिया जाएगा, यानी 4% इंटरेस्ट सब्सिडी आपको दिया जाएगा। आपने जितना % इंटरेस्ट पर लोन लिया है उसका 4% आपको कम करके पे करना पड़ेगा, यानी 4% आपको वहां पर इंटरेस्ट पर सब्सिडी दिया जाएगा। और दोस्तों इसके साथ और एक बड़ी कंडीशन ये है कि ये जो लोन अमाउंट है ये आपको कम से कम 12 साल के टेन्योर के लिए लेना पड़ेगा। 12 साल के टेन्योर के लिए लेने पर ही आपको ये 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी 8 लाख के लोन के ऊपर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो। आपकी जो लोन अमाउंट है मिनिमम 8 लाख रुपए होना चाहिए। अगर 8 लाख से नीचे होगा तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, और अगर 8 लाख से ऊपर हुआ, 10 लाख हो, 15 लाख हो या 20 लाख हो, तब भी आपको केवल 8 लाख पर ही ये सब्सिडी दिया जाएगा। इसके साथ ही आपका जो लोन टेन्योर यानी जो EMI आप चुकाते हैं, जो लोन चुकाने की अवधि होती है वो कम से कम 12 साल का होना चाहिए। 12 साल से नीचे के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो आपको पूरा जो सब्सिडी है 1,80,000 रुपए वो नहीं दिया जाएगा। और ये जो सब्सिडी है वो आपके इंटरेस्ट पर मिलेगा, 4% इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलेगा। और आखिर में जो आपका कंडीशन रखा गया है वो है आपको ये जो 4% इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा ये 5 साल के लिए दिया जाएगा।
यानी आपको हर साल सब्सिडी मिलेगा, 5 सालों के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपने 5 साल से पहले लोन को क्लोज करना चाहा तो आपको बाकी सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। अगर आपने पहले सब्सिडी आपको मिल गया है तो बाकी जो सब्सिडी आपका बचता है वो आपको नहीं मिलेगा। आपका जो मिनिमम टेन्योर है वो 5 साल तक आपको लोन चुकाना ही होगा, तभी आप पूरा 1,80,000 का सब्सिडी यहाँ पर ले सकते हैं। 5 साल चुकाने पर ही आपको ये सब्सिडी हर साल दिया जाएगा 4% इंटरेस्ट सब्सिडी के हिसाब से, जो हर साल के हिसाब से 36,000 के करीब बन जाता है और ये 5 सालों के लिए 1,80,000 रुपए बन जाता है। तो इतने सारे क्राइटेरिया के साथ ही आपको जो है पूरा सब्सिडी दिया जाएगा आपके होम लोन पर, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। BLC, AHP, ARH ये सब नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा तो आपकी एनुअल इनकम आपके पूरे परिवार का 9 लाख रुपए होना चाहिए, ये देखा जाएगा। और इन क्राइटेरियाज के अंदर ही आप जो है 1,80,000 का सब्सिडी, मैक्सिमम सब्सिडी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, पूरे डिटेल जानने के बाद ऐसा लगता है कि कई सारी मुश्किलें आने वाली हैं। मेरे हिसाब से शहरों में इतनी कंडीशन रखना थोड़ा सा सब्सिडी लेने में मुश्किल हो सकता है। केवल 8 लाख रुपए पर ही ये जो है इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी मिल रहा है, ये भी थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि केवल 8 लाख रुपए पर क्या होगा। अगर आप 25 लाख का लोन लेते हैं और केवल 8 लाख पर ही आपको होम लोन के ऊपर सब्सिडी मिल रहा है, तो बाकी जो लोन अमाउंट है उसमें ऐसे भी आपको बहुत ही बड़ा एक इंटरेस्ट जो है पे करना ही होगा, क्योंकि कोई बैंक तो आपको 4-5 रुपए पर इंटरेस्ट पर होम लोन देगा नहीं। मिनिमम तो 9 रुपए से ही स्टार्ट होगा, तो उसमें भी आपको एक बहुत ही बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा और 12 साल के लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है ये। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों को फायदा होगा कि नहीं, आप लोगों का ओपिनियन भी मैं जानना चाहती हूँ। बाकी आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो वैल्यूएबल जरूर लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।